दोस्तों अभी के वक्त में आप अपने आईफोन को फेस आईडी से अनलॉक कर लेते होंगे, पासकोड से अनलॉक कर लेते होंगे, लेकिन 2022 के वक्त में एप्पल ने एक ऐसा पेटेंट भी लिया था जिससे कि आप अपने आईफोन को हार्ट बीट से भी अनलॉक कर सकते थे। लेकिन अब जाकर ये फीचर आने वाला है, शायद आईफोन 16 के अंदर आ जाए या उससे अगली जनरेशन के अंदर आ जाए, लेकिन आप अपनी हार्ट बीट से ही अनलॉक करोगे आईफोन को। वो कैसे? दरअसल एप्पल वॉच के अंदर होता है ईसीजी का फीचर, तो ये उसी को मर्ज करेगा आईफोन के साथ में, जहां पर आपकी एप्पल वॉच ईसीजी का फीचर यूज करके आपकी हार्ट बीट को मेजर करेगी और उस रिदम को सेट कर देगी कि हाँ ये आपकी ही है, जिसके बाद में वो आपका फ़ोन अनलॉक करने में हेल्प करेगी जब भी आप चाहोगे। सो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आईफोन के अंदर ईसीजी का फीचर आ जाएगा, लेकिन एप्पल वॉच के अंदर जो एग्जिस्टिंग ईसीजी का फीचर है उसी का यूज करोगे आप अपने आईफोन को अनलॉक करने के लिए। दोस्तों यूएस के अंदर अमेज़न के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई होने जा रही है, क्योंकि 4 लाख से ज्यादा इन्होंने बच्चों के कपड़े ऐसे बेच दिए जो कि हाईली इन्फ्लेमेबल थे, यानी कि उनमें आग लग सकती थी। ये 2018 से 2021 के बीच में बेचे गए, जिसके बाद में इन पे रोक लगाई गई। तब यूएस के कंज्यूमर प्रोडक्ट सेफ्टी कमीशन ने कहा कि भैया इनमें काफी ज्यादा दिक्कत है, इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड है जिसकी वजह से इनमें आग लग सकती है हेयर ड्रायर का यूज करने पर भी, जिसकी वजह से वहां पर यह कहा जा रहा है कि भैया अमेज़न ही दोषी है, वही अकाउंटेबल है, क्योंकि ना तो उन्होंने कस्टमर से रिटर्न लिया इस प्रोडक्ट का कि भैया आप रिटर्न कर दो, हम आपको पैसे वापस कर देंगे। इन पूरे 3 सालों के अंदर वो धड़ल्ले से बेचे गए, जबकि पता चल चुका था इनके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड है जिसकी वजह से आग भी लग सकती है इनके अंदर। और ना ही कस्टमर को यह कहा गया कि भैया तुम इसको डिस्ट्रॉय कर दो ताकि कोई भी दिक्कत ना है, कोई भी खतरा पैदा ना हो और हम तुमको पैसे रिटर्न कर देंगे। तो क्योंकि अमेज़न ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, इसी की वजह से अमेज़न पे ही अकाउंटेबिलिटी डाल दी गई कि तुम ही दोषी हो। हालांकि आपको मालूम है अमेज़न के ऊपर अमेज़न सामान कम बेचता है, लेकिन थर्ड पार्टी सेलर ज्यादा बेचते हैं, तो उनका दोष सारा का सारा अमेज़न के सर पे आ चुका है। दोस्तों इंडिया की जानी मानी कंपनी इन्फोसिस को एक टैक्स इन्वेजन का नोटिस आया है, और वो भी 1-2 करोड़ का नहीं, पूरे 32,000 करोड़ का ये नोटिस है, जो कि 2017 से लेकर 2022 तक का जो इन्होंने जीएसटी नहीं दिया है उसका कहा जा रहा है कि ये अब आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर इन्फोसिस कह रहा है कि भैया हमारे ऊपर जितना भी जीएसटी था वो सारा ही हम पे करके ऑलरेडी बैठे हुए हैं। ये जो जीएसटी हमारे ऊपर लगाया जा रहा है 32,000 करोड़ का, ये हमारी ओवरसीज ब्रांचेस का एक्सपेंस है जो कि यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता, तो उसका जीएसटी आई थिंक हमको नहीं भरना है, और हम सारी ही रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, तो आई थिंक हमने ऑलरेडी ही पे कर रखा है जीएसटी भी और टैक्सेस भी। दोस्तों पहले तो गूगल नहीं दिखा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप का जो असैसिनेशन वगैरह हुआ था उसकी सर्च रिजल्ट को वो ढंग से नहीं दिखा रहा था, ना ही वो रेकमेंड कर रहा था कि आप कुछ टाइप करते हो तो आपके पास में रिकमेंडेशन आ जाती है कि इसके बाद आप शायद ये टाइप करना चाहते हो, तो उस तरीके की चीज़ें पहले गूगल नहीं कर रहा था, उसके बाद में उसको फिक्स किया। लेकिन अब मेटा के अंदर ऐसा हो रहा है कि मेटा का एआई बताने को ही राजी नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप का असैसिनेशन किस तरीके से हुआ था, बल्कि वो ये कह रहा है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ये आपकी हेलुसिनेशन है, ये आपका भ्रम है। इस तरीके की भी बातें कर रहा है मेटा का एआई, हालांकि शायद जब तक मैं वीडियो डालूं तब तक इस चीज को भी फिक्स कर दे। दोस्तों इंडिया के बैंकिंग सिस्टम के ऊपर एक रैंसमवेयर अटैक हुआ है, जिसकी वजह से 300 से ज्यादा स्मॉल इंडियन लोकल बैंक्स के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ा है। ना ही लोग विड्रॉ कर पा रहे हैं अपना कैश, ना ही वो यूपीआई पेमेंट कर पा रहे हैं, ना ही आरजीएसटी कर पा रहे हैं। और ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि एक सीएच टेक्नोलॉजी नाम की एक कंपनी है जो कि एसबीआई और टीसीएस का एक जॉइंट वेंचर है, जो कि रीजनल और रूरल बैंक के अंदर काम करती है, जिसकी वजह से लोग एटीएम से पैसे निकाल पाते हैं, यूपीआई सर्विस का यूज कर पाते हैं। तो इसके ऊपर अटैक होने की वजह से वो अपने पैसे निकाल नहीं पा रहे। हाँ डायरेक्ट बैंक जाके तो निकाल सकते हैं, लेकिन इन सर्विसेज के द्वारा नहीं निकाल पा रहे, जिसमें कि एटीएम और यूपीआई आते हैं। दोस्तों मुंबई के एक इंजीनियर ने टेक्नो फैंटम वी फोल्ड 5G स्मार्टफोन मंगवाया था अमेज़न से, जिसके बदले में अमेज़न उसको भेजता है टी कप, और उसके बाद में जब ये कंप्लेंट करता है कि मेरे साथ में इस तरीके की चीज़ें हो गई हैं, तो अमेज़न रिफ्यूज़ कर देता है इनको कोई भी मदद करने से। ये पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन होती है उस इन्वेस्टिगेशन के भी अंदर अमेज़न साथ नहीं देता है। तो अब ये थोड़ा सा हेल्पलेस फील कर रहे हैं कि भाई मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो भैया आपको जाना चाहिए कंज्यूमर कोर्ट में, वहाँ पर ही आपको मदद मिल सकती है, जहाँ पर ना सिर्फ आपको अपना रिफंड भी मिलेगा बल्कि कंपनसेशन भी मिल जाएगा अगर आपकी बातें सही निकलती हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि भैया वीडियो बना लिया करो फ़ोन लेने से पहले, या फिर जो भी महंगी चीज़ आप अमेज़न से मंगवाते हो या किसी और कुरियर सर्विस से मंगवाते हो या ई कॉमर्स वेबसाइट से मंगवाते हो, उससे क्या है भाई आपके पास में एक प्रूफ रहता है, तो आपका केस थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है। क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता कि आपको रिफंड मिल जाता है आराम से, कई बार बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो जाता है। अब देखो रिसेंटली बेंगलुरु के अंदर एक महिला ने
माइक्रोसॉफ्ट का Xbox कंट्रोलर मंगवाया था। अब कंट्रोलर तो आया ही आया, लेकिन अमेजोन ने उसके साथ में कोबरा भी फ्री में भेज दिया, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्होंने नहीं ली। मतलब कि महिला की जान भी जा सकती थी उस कोबरा की वजह से, लेकिन उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने नहीं ली। लेकिन अगर कोई और कंट्री होती, मान लो यूएस ही होती, तो भैया वारे न्यारे हो जाते हैं अमेजोन, पता नहीं कितने मिलियन $US का फाइन लगता। दोस्तों, अब तक सोशल मीडिया के ऊपर आपने अलग अलग तरीके के नमूने देखे होंगे जो कि कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, लेकिन यूपी के लाल गोपालगंज का एक यूट्यूबर है जिसका नाम गुलजार शेख है। ये इस तरीके की वीडियो डाल रहा है यूट्यूब के ऊपर जो कि लोगों की जान को रिस्क में डाल रही है। दरअसल यूट्यूब ने भी अब इसके ऊपर कार्रवाई करने का फैसला ले लिया है, क्योंकि वो रेलवे ट्रैक के ऊपर कभी ईंट रख देता है, कभी पत्थर रख देता है, कभी साइकिल रख देता है, या फिर कभी वो बाट होता है ना, वजन तोलने वाला बाट जो कि तराजू में यूज़ किया जाता है, उसको रख देता है 1-2 किलो का, कि देखते हैं इससे क्या होता है क्या नहीं होता। तो इससे ये ना सिर्फ रेलवे ट्रैक का नुकसान कर रहा है या फिर रेलवे का नुकसान कर रहा है, बल्कि ये लोगों की जान के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है। शायद इसको इतनी अकल नहीं है कि उससे अगर बाय चांस रेल डिरेल हो गई तो कितने लोगों की जान जा सकती है।